हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं। अब आपको सस्ता इंटरनेट मिलेगा। 810 रुपए के रिचार्ज पर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलने वाला है। राशन योजना हुआ या फिर पेंशन हुई, सब कुछ जानने वाले हैं। वहीं पर आपके लिए एक बड़ी खबर है जिसको जानकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। आइए जानते हैं तमाम जानकारी जो आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो स्टारलिंक की किट में क्या क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि 810 रुपए के प्लान में आपको मिलने वाला है अनलिमिटेड डेटा। भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। यानी एलन मस्क की कंपनी को सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब एलन मस्क की कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, यानी डेटा मिलेगा, सैटेलाइट इंटरनेट शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 810 रुपए का रिचार्ज करने पर आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। राहुल गांधी रायबरेली के बार मिथुन से मिले, बेटी शिवांशी को गोद में लेकर फोटो खिंचवाई। लोकसभा चुनाव में काटे थे इनके बाल। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान रायबरेली में राहुल गांधी की दाढ़ी बाल काटने वाले मिथुन फिर सुर्खियों में आ गए हैं। 5 जून को मिथुन नई दिल्ली में राहुल गांधी के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है। तो 15 जून को 3000 रुपए मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके लिस्ट में नाम है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं तो आपको पेंशन मिलेगा नहीं। वृद्धावस्था पेंशन हुआ, दिव्यांग हुआ या निराश्रित पेंशन हुई, वो 15 जून को आने वाली है। वैसे तो सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपके घर पे बुजुर्ग है तो 3000 रुपए खाते में पहुंचेगा। 3 महीने की पेंशन दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें तो उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। अब देखिए, 500 रुपए केंद्र सरकार देती है तो 500 रुपए राज्य सरकार देती है, जिसे आगे बढ़ाया भी जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा है कि 15 जून से खाते में पहुंचने लगे वृद्धजनों के पैसा, यानी कि अब पैसा मिलना शुरू होगा। लिस्ट में दोस्तों नाम होगा तभी खाते में पहुंचेगा, क्योंकि अभी घर घर सत्यापन हुआ था, बहुत सारे लोगों का नाम हटाया गया है। सिंधु जल संधि, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा, भारत को 4 लेटर भेज चुका है। पानी देने की गुहार लगा रहा, एक चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भेजी है। तो लखनऊ में डीएम के निरीक्षण का कोई काम नहीं दिखा। जी हां दोस्तों, उसका असर नहीं नजर आया। चौराहे तिराहों पर मिला है बेतरतीब ट्रैफिक जाम की समस्या, नहीं सुधरी व्यवस्था। लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने पिछले 5 महीनों में शहर के प्रमुख चौराहे और ट्रैफिक जंक्शन का निरीक्षण किया। तमाम योजनाओं की समय सीमा और अधिकारियों की जवाबदेही तय हुई। दावा था कि चौराहों पर लगने वाला जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी हाँ, जब भास्कर रिपोर्टर पहुंचे तो देखा अवध चौराहा, तिकुनिया तिराहा, नाका चौराहा और कैसरबाग बस स्टेशन पर भयंकर भीड़ नजर आ रही है। लखनऊ में अवैध मीट की दुकानों की शिकायत मिली है। खुले में काट रहे मांस, बच्चे महिलाओं में डर है, मेयर एमएलए परेशान है। जी हां दोस्तों, लखनऊ में अवैध चिकन मटन की दुकान को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और शिकायतें सामने आ रही हैं। स्कूल और मंदिरों के पास खुलेआम चल रही दुकानों से न केवल स्थानीय लोग परेशान हैं, बल्कि स्वच्छता, कानून और धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। तो आगरा में 4 दिन में 3 करोड़ के बिके हैं बकरे। शुक्रवार को देर रात तक चलती रही खरीदारी। सबसे महंगा बकरा 1.5 लाख में बिका है। आगरा में ईद उल अजहा की कुर्बानी के लिए शहर में कई जगहों पर बकरों की खरीदारी हो रही थी। बाजार में बकरे बेचने के लिए आने वाले व्यापारियों का अनुमान है कि पिछले 4 दिनों में लगभग 3 करोड़ रुपए तक के बकरे बिक चुके हैं। तो हो जाइए, हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी होने वाला है। 9-10 जून को हीट वेव होगा, 45 डिग्री पार जाएगा पारा। पिछले 10 सालों में इस बार 6 जून को दूसरी बार सबसे कम तापमान रहा है, लेकिन अब दिन और रात दोनों तपेंगे। जून की शुरुआत हो गई है और ऐसे में सूरज अब तपाएगा। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जो अगले 5 दिनों तक रहेगा। दोनों तारीख में दिन और रात दोनों तपने वाले हैं। अधिकतम तापमान 45 के ऊपर ही जाएगा। यानी अभी तक आपको मौसम की मार झेलनी नहीं पड़ी थी, लेकिन अब भीषण गर्मी घर घर सताएगी। दूसरी बार कम रहा था अधिकतम तापमान, लेकिन अब मौसम की मार लोगों पर पड़ रही है। वाराणसी में फिर एक वीडियो ने बढ़ाया तेंदुए का डर। अब सारनाथ क्षेत्र के लोगों में भय है। वन अधिकारी बोले सिर्फ ये अफवाह है, 24 घंटे टीम अलर्ट है। वाराणसी में तेंदुओं की दहशत अभी बरकरार है। चिरई गांव के आसपास क्षेत्रों में अभी भी तेंदुए देखने को मिल रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। सुबह और शाम लोग खेतों की ओर ग्रुप बनाकर जा रहे हैं, जबकि रात में पशुओं की निगरानी कर रहे हैं। अहिल्याबाई के नाम पर होगा गोरक्ष नगरी का वर्किंग वुमेन हॉस्टल, सीएम योगी ने कर दी है घोषणा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि गोरखपुर में 75 बेड का वर्किंग वुमेन हॉस्टल लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बनेगा। यह चिड़ियाघर के सामने बनेगा और इसके लिए टेंडर जारी हो गया है। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी बनाने पर जोर दिया है और नागरिकों से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया है।
दोस्तों यूपी के फार्मा सेक्टर में 12,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। अहमदाबाद में हुए एमओयू पर हस्ताक्षर। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश के लिए देश का सबसे आकर्षक गंतव्य बन गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यूपीसीडा ने शुक्रवार को अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश के फार्मा सेक्टर के निवेश की संभावनाएं बढ़ा दी हैं और एक एमओयू साइन हुआ है। तो अभी तक सामूहिक विवाह योजना में बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार करते थे। अब पंडित बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन हो पाया है या नहीं। यूपी में शादी पंजीकरण को लेकर बदल गया है नियम। 1 लाख रुपए अब योगी सरकार देती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन पहले वैवाहिक स्थल के आधार पर होता था। इस व्यवस्था में कई बार फर्जी तरीके से शादी कराने और इसको लेकर सवाल उठते थे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम बदल गए हैं। अब आपको बताएं, शुक्रवार शाम इसे लेकर आदेश जारी किया गया। अब शादी का रजिस्ट्रेशन शादी वाली जगह के आधार पर नहीं बल्कि जगह की तहसील के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में किया जाएगा, जहां वर वधु और उनके माता पिता रहेंगे। शादी रजिस्ट्रेशन के दौरान परिवार के एक सदस्य का होना मौजूद रहना जरूरी होगा। बिना गवाही शादी का पंजीकरण अब से नहीं होगा। सरकार 1 लाख रुपए दे रही है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 1 लाख रुपए मिलेगा। आपको बता दें कि लगभग 60,000 रुपए तक बेटी को मिल जाएगा। अब पंडित की गवाही भी जरूरी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाना आसान अब नहीं होने वाला। शादी संबंध आधे अधूरे साक्ष्य नहीं चलेंगे। शादी के पक्के साक्ष्य और पंडित की गवाही अब जरूरी होगी। सनी देओल बनाम यूपी सरकार के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में नए दिशा निर्देश बनाए गए हैं। दोस्तों, गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना हो सकता है महंगा। IRDAI ने 18 से 25% तक प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया है। कितना ज्यादा रुपए चुकाने होंगे जरा जानिएगा, क्योंकि गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना महंगा हो सकता है। IRDAI ने औसतन 18% प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया है, जबकि कुछ गाड़ियों के कैटेगरी में यह बढ़ोतरी 20 से 25% तक हो सकता है। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सड़क परिवहन मार्ग मंत्रालय लेगा। 2 से 3 हफ्तों में इस पर फैसला आ जाएगा। 2 व्हीलर का कितना बढ़ सकता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, आप इस चार्ट में देख सकते हैं, और 4 व्हीलर का कितना चार्ज बढ़ेगा ये भी आप देख सकते हैं। तो कश्मीर के लिए पहली ट्रेन आज से शुरू हो गई। कटरा से सुबह 8:10 पर रवाना हुई। 3 घंटे बाद श्रीनगर पहुंची। किराया 715 रुपए और 1320 रुपए बताया जा रहा है। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली पहली ट्रेन शनिवार सुबह 8:10 पर कटरा स्टेशन से रवाना हुई है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत सुबह 10 बजे बनिहाल स्टेशन पहुंची। 3 घंटे के सफर के बाद 11 बजे श्रीनगर स्टेशन पर पहुंची है। पूरे सफर में पैसेंजर उत्साहित रहे। वाराणसी के एक परिवार ने बच्चे का 6ठा जन्मदिन ट्रेन में ही मनाया है। तो अब गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन। 1 लाख कीमत पर आपको 85,000 तक कर्ज देगा बैंक। RBI ने बदल दिया है नियम। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने गोल्ड लोन के नियम में बड़ा बदलाव किया है और रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख रुपए तक के गोल्ड लोन पर LTV रेशियो 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। यानी अब 1 लाख रुपए का गोल्ड वैल्यू पर 85,000 रुपए तक लोन मिल सकेगा। पहले यह सीमा 75,000 थी। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई। सोना 1790 रुपए बढ़ गया, 97,145 रुपए पहुंचा और चांदी 7,827 रुपए महंगी हुई, 1,05,285 रुपए प्रति किलो बिक रही है। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ आएंगे और 60,000 सिपाही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ आने वाले हैं। पुलिस विभाग में चयनित 60,244 सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सांसद प्रिय क्रिकेटर रिंकू को पहनाएंगी कोलकाता की रिंग। दिल्ली के डिजाइनर ने तैयार किया है लहंगा। लखनऊ में अखिलेश और डिंपल समेत 300 VIP आएंगे। सपा सांसद प्रिय सरोज और क्रिकेटर रिंकू सिंह की 8 जून यानी आज रविवार को रिंग सेरेमनी होनी है। लखनऊ के 5 स्टार होटल सेंट्रम हाई प्रोफाइल रिंग सेरेमनी की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रिया, उनकी बहन, भाई और परिवार लखनऊ में गोमती नगर स्थित घर पर आ चुके हैं और रिंकू सिंह का परिवार कल सुबह लखनऊ पहुंचा है। यूपी में 9 जून से चलेगी लू। 5 दिन रहेगी भीषण गर्मी। 5 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। बांदा 41 डिग्री तक के साथ सबसे गर्म है। इस बीच घरेलू वेज थाली मई में लगभग 5.76% सस्ती हो गई। आलू, प्याज और टमाटर के दाम घटने का असर है। नॉन वेज थाली भी 6% तक सस्ती हुई है। भारत में घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत मई में 5.5% से घटकर 26 रुपए के आसपास पहुंची है। पिछले साल मई 2024 में ये थाली की कीमत 27 रुपए 80 पैसे थी। कहने का मतलब ये है कि इसी से एक अंदाजा लगाया जाता है कि वेज थाली या नॉन वेज थाली कितनी सस्ती या महंगी हुई है। 13 महीनों में इस तरह की घटी बढ़ी वेज और नॉन वेज थाली की लागत भी आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं।
तो दोस्तों चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने का एक कदम दूर है। जी हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिकों की चेतावनी है, फिलहाल चमगादड़ों में ये मौजूद है। HKU5 कोविड-2 वायरस आ चुका है। कोरोना का दूसरा अवतार देखने को मिला है। कोरोना के बाद चीन में एक नया वायरस मिला है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये HKU5 कोविड-2 नाम का वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। फिलहाल यह वायरस चमगादड़ों में पाया गया है, लेकिन एक छोटे से बदलाव यानी म्यूटेशन के बाद इंसानों में फैल सकता है। इस वायरस को सबसे पहले चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में चमगादड़ों में पाया गया था। बताया जा रहा है ये खबर ऐसे समय पर आई है जब एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड और भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी का कारण कैसे बन सकता है? देखिए, टीके की अनुपस्थिति है, निगरानी की कमी है, म्यूटेशन की संभावना ज्यादा है। ऐसे में इंसानों के बीच में ये फैल सकता है। यात्रा और व्यापार की वजह से भी ये फैलेगा। बताया जा रहा है कि HKU5 कोविड-2 का लाइनेज 2 टाइप इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम है। तो अब एक क्लिक में मिलेगी सरकारी फाइल। अमेठी बनने जा रहा है यूपी का पहला डिजिटल जिला। अमेठी को उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल जिला बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब फाइलें एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी, जिससे दस्तावेजों की सुरक्षा, त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी। पेपरलेस सिस्टम भी जल्द लागू होगा। यूपी रोडवेज का बड़ा प्लान, 10 साल पुरानी डीजल बसें बनेंगी इलेक्ट्रिक, जल्द शुरू होगा ट्रायल। परिवहन निगम बसों की खरीद पर होने वाले अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए नई पहल कर रहा है, जिसके तहत पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। इंडसइंड बैंक शेयर में बता दें, बड़ी खबर आ रही है। आरबीआई पॉलिसी के बाद गवर्नर का बड़ा बयान आया तो शेयर में तूफानी तेजी देखी गई है। इंडसइंड बैंक शेयर प्राइस हाइक हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक के शेयर में जोरदार तेजी आई। शेयर 3% बढ़कर 825 रुपए के भाव पर पहुंच गया है। अभी और तेजी देखी जाएगी। दिल्ली में कोरोना से 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई। ओडिशा के स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल लागू होगा। 5364 एक्टिव केस हैं, 55 लोगों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिनों में केसों की संख्या 58 गुना बढ़ गई है। अब राज्यों में भी मास्क अनिवार्य हो गया है। कोविड गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। सो मिलते हैं अपडेट में। जुलाई महीने का राशन समय पर लीजिएगा, वरना डेट गई तो राशन गया, ये जान लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।